नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा कियोस, काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है ओवर द स्पाई बलून्स, जिसमें चाइना पर ये ब्लेम लगाया जा रहा है यूएस के द्वारा कि उन्होंने स्पाई बलून्स को डिप्लॉय किया है यूएस के सेंसिटिव एरियाज की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वहीं चाइना ने इसको पूरी तरह से खारिज किया और कहा है कि एक वेदर बलून है। अब आज के सेशन में हम बात करेंगे स्पाई बलून्स एक्चुअली होते क्या हैं और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। जहां चाइना इंसिस्ट कर रहा है कि जो व्हाइट ऑर्ब दिख रहा था विच वाज फ्लोटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल यूएस लास्ट वीक वाज अ वेवर्ड वेदर बलून। वहीं जो ऑफिशियल्स हैं वॉशिंगटन डीसी के, उन्होंने कहा है कि बलून जो है वो स्पाइक डिवाइस था जो डिप्लॉय किया चाइना के द्वारा टू सर्वे द सेंसिटिव एरियाज। अब ये पूरा का पूरा जो कंफ्यूजन है इसने कहीं ना कहीं एक अटेंशन ड्रॉ कर दी है टू द सो कॉल्ड स्पाई बलून्स, जो कि काफी एक ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका जो रोल है मॉडर्न मॉडर्न एस्पिनियाज में वो क्या है ये हमको देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो सैटरडे को यूएस फाइटर जेट फेल्ड द चाइनीज बलून ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ कैरोलिना, जिसमें ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो रिकवरी एफर्ट्स है उससे पता लगेगा कि ये जो उससे ज्यादा डिटेल्स पता लगेंगी चाइनीज डिवाइस की कैपेबिलिटीज के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में कि वाकई में वो एक्सपायर डिवाइस है या नहीं। अभी डिटेल्स उसके बारे में नहीं है। ना बीजिंग ने इस चीज को, इस मूव को काफी ज्यादा इसका खंडन किया एक तरह से, ये कहते हुए कि जो मूव है ये एक ऑब्वियस ओवर रिएक्शन है और एक कहीं ना कहीं सीरियस वायलेशन भी है इंटरनेशनल प्रैक्टिस का, जिससे कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो जो ऑलरेडी थोड़ी खराब ही चल रही है और ज्यादा खराब हो गई है, जहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने पोस्टपोन कर दिया है अपनी प्लान विजिट को चाइना में। वो चाइना जाने वाले थे, उन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया आफ्टर दिस हैज हैपेंड। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं, स्पाई बलून्स एक्चुअली होते क्या है, कैसे काम करते हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ में कब से इनकी शुरुआत की गई, जब उन्हें बोला ओल्ड फैशन टेक्नोलॉजी है तो कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी वाई अनअकैडमी, बिकॉज अनअकैडमी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, लाइव मेंटोरशिप एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स एवरी ईयर। नाउ 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आरंभ बैच शुरू हो रहा है 16 फरवरी से, जहां पर आप एक डिस्काउंटेड प्राइस पर शुरू कर सकते हैं अपनी यूपीएससी की तैयारी। अगर आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि काफी कम प्राइस पर आपको ये मिल रही है। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। इसी के साथ साथ 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए एक क्रैश कोर्स है प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम, जो कि 9 फरवरी से शुरू हो चुका है। ये भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। अभी जाकर एनरोल कीजिए दोस्तों विद माय कोड NDLive10। ऑफलाइन के कंपैरिजन में काफी सस्ता आपको कोर्स मिल रहा है, तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्पाई बलून्स होते क्या है। तो एक हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स हैं जो कि सेम होते हैं वेदर बलून जैसे, जो कि डिप्लॉय किए जाते हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड टू मॉनिटर चेंजेस इन लोकल वेदर ऑफ द रीजन, उस जगह के लोकल वेदर को मॉनिटर करने के लिए। हाउएवर जब हम स्पाई बलून्स की बात करते हैं तो इनका पर्पस बदल जाता है। दे आर नॉट मॉनिटरिंग दी वेदर चेंजेस, दे आर एक्चुअली डूइंग द सर्वेलेंस। दीज बलून्स ऑपरेट 24,000 टू 37,000 मीटर्स अबव दी ग्राउंड, इतनी ऊंचाई पर ये सर्वेल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जो ऑल्टीट्यूड है इन बलून्स का, दे फ्लाई एट विच दे फ्लाई इज वेल अबव वेयर कमर्शियल एयर ट्रैफिक फ्लाइज। एयरलाइनर्स ऑलमोस्ट नेवर फ्लाई हायर देन 40,000 फीट। ठीक है, 40,000 फीट से ऊपर नहीं जाते हैं, तो ये काफी ज्यादा ऊंचाई में ऑपरेट करते हैं। नाउ अनलाइक दिस सैटेलाइट्स जिनको स्पेस लॉन्चर्स की आवश्यकता होती है और काफी ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, बलून्स को बहुत, इनका जो लॉन्च है वो काफी चीप है, बहुत सस्ते में इनका लॉन्च किया जा सकता है। ना वाई डू गवर्नमेंट यूज सर्वेलेंस बलून, सरकारें इसका इस्तेमाल क्यों करती हैं? तो जहां सैटेलाइट की एज है, अभी सैटेलाइट एज है, सर्वेलेंस बलून्स जो कि टिपिकली एडवांस बलून्स होते हैं विच आर इक्विप्ड विद हाईटेक डाउनवर्ड पॉइंटिंग इमेजिंग गियर, डाउनवर्ड पॉइंटिंग इमेजिंग गियर होता है, कैमरा कह सकते हैं हम इसको, ऑफर क्लोज रेंज मॉनिटरिंग, काफी क्लोज रेंज मॉनिटरिंग ये ऑफर करते हैं, मतलब काफी क्लैरिटी होती है इसकी मॉनिटरिंग में, पिक्चर्स जो है काफी क्लियर होती हैं, ऐसा कहा गया है इयान बॉयड जो प्रोफेसर है एरोस्पेस इंजीनियरिंग साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में। नो बलून्स आर समटाइम्स लेफ्ट सब्जेक्ट टू वेदर पैटर्न्स, कई बार इनको वेदर के अकॉर्डिंग ये ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, बट कई बार दे कैन बी इक्विप्ड विद गाइडिंग अपरेटस टू कंट्रोल देयर पाथ, गाइडिंग अपरेटस भी लगाया जा सकता है ताकि उनके रास्ते को, मतलब उनका जो पाथ है उसको कंट्रोल किया जा सके। जहां सैटेलाइट्स रिमेन द प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्पाइंग फ्रॉम ओवरहेड, अभी भी ऐसा है कि जो सैटेलाइट्स हैं वो प्रेफर्ड मेथड है
to spy over from overhead. The lower flying balloons which hover at about the same height of commercial airlines, मतलब ये थोड़ा कम ऊंचाई पर हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स के आसपास ही ये ट्रैवल करते हैं. दे कैन टिपिकली टेक क्लियरर पिक इमेजेस देन द लोएस्ट ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स. तो ये सैटेलाइट जो सबसे लोएस्ट ऑर्बिटिंग सैटेलाइट भी है ना, उससे भी ऑब्वियसली नीचे है, तो इनकी जो पिक्चर होगी वो ज्यादा क्लियरर होगी. ये एक रीजन है कि इनका इस्तेमाल किया जाता है. नाउ अनदर टाइप ऑफ सैटेलाइट इज एबल टू रोटेट इन सिंक विद अर्थ. जो सैटेलाइट होती है वो रोटेट करते हैं इन सिंक विद अर्थ, अलाउइंग इट टू टेक कंटिन्यूस इमेजेस ऑफ वन लोकेशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड. वो एक ही जगह की इमेज लेती रहती है बार बार, क्योंकि वो अर्थ के साथ ही रोटेट करती हैं अपने ऑर्बिट में. ऑल्दो सच सैटेलाइट ऑर्बिट फादर अवे फ्रॉम द प्लैनेट, देयरफॉर टिपिकली प्रोड्यूस फॉगियर इमेजेस. तो ये इमेजेस तो प्रोड्यूस करती हैं सेम जगह की, लेकिन फॉगियर इमेजेस होती हैं, क्लियर इमेजेस नहीं होती हैं. वहीं सर्वेलेंस बलून्स की अगर हम बात करें तो दे आर कैन ऑल्सो बी केपेबल ऑफ गैदरिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. क्लियर पिक्चर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को भी गैदर कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, अकॉर्डिंग टू डेविड डेरोश, जो कि प्रोफेसर है द नियर ईस्ट साउथ एशिया सेंटर फॉर स्ट्रेटेजी स्टडीज एट द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इन वॉशिंगटन डीसी. इनके अकॉर्डिंग जो चाइनीज बलून जिसको शॉट डाउन किया गया है बाय यूएस कुड हैव आल्सो बीन यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल्स द यूएस इज यूजिंग टू ट्रैक. ये भी इंफॉर्मेशन उसके पास हो सकती है. सो इट कुड पॉसिबली आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई रडार हिट्स आल्सो, व्हिच कुड बी ऑफ इंटरेस्ट इफ चाइनीज वांटेड टू एक्चुअली लॉन्च एन अटैक. तो वो जो डायमेंशंस है, वो जगहें, रडार हिट्स भी मतलब वो क्लासिफाई रडार हिट्स को भी वो हो सकता है. तो ये कहीं ना कहीं अगर चाइनीज एक अटैक लॉन्च करना चाहे तो ये उनके इंटरेस्ट का एरिया हो सकता है, बिकॉज इनको सारी जो सिग्नल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे. वो ना ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है. स्पाई बलून्स आर नॉट न्यू. ये अभी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, और ये these have been in use since World War II. Just after the end of war, the US military started exploring the use of high altitude spy balloons. इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस मिलिट्री ने शुरू कर दिया था, जिससे लार्ज स्केल सीरीज ऑफ मिशंस, जिनको कहा गया प्रोजेक्ट जिनट्रिक्स के नाम इसको दिया गया था. ये प्रोजेक्ट फ्लू फोटोग्राफिक बलून्स ओवर सोवियत ब्लॉक टेरिटरी इन 1950s अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स. सोवियत ब्लॉक की जो टेरिटरी थी उसमें जाते थे और फोटोग्राफ लेकर आते थे. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, जापानीज मिलिट्री ट्राइड टू लॉफ्ट इंसेंडियरी बॉम्ब्स इनटू यूएस टेरिटरी यूजिंग बलून्स. मतलब बॉम्ब्स भी भेजे गए हैं, यूएस मिलिट्री ने ट्राई किया था, डिजाइन टू फ्लोट इन जेट स्ट्रीम एयर करंट्स. इस तरह से जेट स्ट्रीम एयर करंट्स में वो जाएंगे और वो ड्रॉप कर देंगे यूएस में. ऐसा भी हुआ था. व्हाइल इट डिड नॉट डैमेज मिलिट्री टारगेट्स, इट डिड कॉज सिविलियन कैजुअलिटीज. तो मतलब वर्ल्ड वॉर II के समय से ही इनका इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग पर्पज के लिए. नाउ यूएस ने क्या कहा है अबाउट द बलून. तो यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि चाइनीज बलून था, इट वाज अबाउट द साइज ऑफ 3 स्कूल बसेस, और ये एंटर हुआ था यूएस के एयर डिफेंस जोन नॉर्थ ऑफ एल्यूशियन आइलैंड इन अलास्का ऑन जनवरी 28. उसके बाद ये अलास्का के क्रॉस मूव हुआ एंड इनटू कैनेडियन एयर स्पेस इन द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज ऑन जनवरी 30. इस तरह से मूव हो रहा था बिफोर क्रॉसिंग बैक इनटू यूएस टेरिटरी ओवर नदर्न इदाहो द फॉलोइंग डे. ऑफिशियल्स हैव नॉट ऑफर्ड मेनी डिटेल्स. अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स हमारे पास नहीं है, ना ही टेक्नोलॉजी के बारे में ऑन द बलून. ऑल्दो इन्होंने कहा है, अभी भी ये कहना है यूएस ऑफिशियल्स का कि वो स्ट्रिक्टली अभी भी इसको मेंटेन करें कि ये एक सर्वेलेंस बलून ही था. ऑफिशियल्स हैव सेड द बलून वाज असेस्ड टू हैव मोटर्स एंड प्रोपेलर्स, जो कि इसके मैन्यूवरिंग में हेल्प कर रहा था. तो मतलब इसमें मोटर्स और प्रोपेलर्स भी थे. नाउ अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज वी आर कोट अनकोट, सीनियर डिफेंस ऑफिशियल ने कहा है कि वी आर कॉन्फिडेंट इट वाज सीकिंग टू मॉनिटर सेंसिटिव मिलिट्री साइट्स. मतलब ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो सेंसिटिव मिलिट्री साइट्स को मॉनिटर कर रहा था ये बलून, ऐसा भी कहा गया है. ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि बलून डिड नॉट पोज एनी थ्रेट टू द सिविलियन एयर ट्रैफिक. उन्होंने ये कहा है कि जो बलून है उसका कोई मतलब वो किसी तरह से खतरा नहीं था टू द सिविलियन एयर ट्रैफिक या लोग या प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड, and that US authorities had preliminarily determined it did not significantly increase Beijing's intel capabilities. और इनिशियल जो प्रोब किया गया, इनिशियल जो जानकारी है वो ये भी है कि इससे कोई खास बीजिंग की जो इंटेल कैपेबिलिटीज है उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है इस बलून के लाने से सर्वेलेंस के बाद, बियॉन्ड द गवर्नमेंट्स प्री एग्जिस्टिंग सैटेलाइट सर्वेलेंस. ऑलरेडी जो बीजिंग के पास जो सर्वेलेंस है उससे कोई खास बढ़ नहीं रही है इंटेल कैपेबिलिटीज. इस बलून के लॉन्च करने के बाद भी ये भी मेंटेन किया गया है बाय द ऑफिशियल्स इन यूएसए. तो दिस इज इट अबाउट दी स्पाई बलून्स. और इसलिए इस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये पहली बार वर्ल्ड वॉर II के समय से ही यूज में है ये टेक्नोलॉजी.
चलिए अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं विद लोन फैसिलिटी ऑल्सो गाइज, 0% EMI आपका ऑप्शन है। यूपीएससी CS GS कॉम्बैट 12 फरवरी को है, 75% तक की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। आपको एनरोल करने के लिए सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर।